हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने इस चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी में चैप्टर 2 चल रहा है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। चैप्टर में जो भी एक्सरसाइज है 1, 2, 3, 4, 5 हम युगबोध या नवबोध बुक से पढ़ाते हैं, शिवलाल का यूज करते हैं। आप लोगों के यहाँ राइटर्स नहीं चलता होगा, लेकिन आप लोग जो भी क्वेश्चन पढ़ेंगे वो आपके बुक्स में मिलेगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। और जो भी आज का क्वेश्चन रहेगा वो थोड़ा लेंदी रहेगा, लेकिन महत्वपूर्ण है और अच्छे से समझना है, ठीक है। तो चले पहला क्वेश्चन स्टार्ट करें। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स कोष्टक के अंदर है √1 + x माइनस √1 - x अपान √1 + x प्लस √1 - x इक्वल 5/4 - 1/2 cos इनवर्स x। यहां पर आपको एक चीज ध्यान देना होता है कि जब भी हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर प्रूव करेंगे स्टूडेंट, तो हम x बराबर क्या मानेंगे। तो यहां पर आपको देखना है कि x आपके पास x के साथ cos इनवर्स लगा हुआ है, कुल मिलाकर x बराबर हमको cos थीटा मानकर चलना है, ठीक है। ध्यान रखना आपको कि जो भी प्रूव करना रहे, अधिकांशतः जो क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं वो इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। साफ यहां पर दिखता है कि हमको cos इनवर्स x लाना है, मतलब x बराबर आपको cos थीटा चूज कर लेना है, ठीक है ना। मान लेंगे कि x बराबर cos थीटा। तो चलिए स्टूडेंट हल करते हैं। हल करते समय आपको ध्यान रखना है, ठीक है। x बराबर क्या मानेंगे, cos थीटा। तो हम लेकर चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, दायां पक्ष। कितना है लेफ्ट हैंड साइड, tan इनवर्स x, ठीक है। tan इनवर्स हो गया, कोष्टक में 1 + x है और माइनस √1 - x है, डिवाइड बाय 1 + x, ठीक है, प्लस √1 - x। और हमने आपको बताया कि माना क्या माना स्टूडेंट, तो मानना है आपको x बराबर cos थीटा। तो हमें यदि थीटा बराबर यहां से निकालना चाहें तो आप बता सकते हैं थीटा बराबर, जब cos इधर जाएगा तो बदलकर इनवर्स में हो जाएगा, तो cos इनवर्स x। कुल मिलाकर यहां हमें ये पता हुआ कि लास्ट में यहां पर 1/2 थीटा आएगा, जहां पे cos इनवर्स x रख देंगे। चलिए तो आगे हल करते हैं। बराबर में tan इनवर्स लगाते हैं और देखिए कितना हो जाएगा, रूट के अंदर 1 + cos x हो जाएगा, फिर माइनस हो जाएगा √1 - cos x, ये हो गया, डिवाइड बाय स्टूडेंट 1 + cos x हो जाएगा, 1 + cos x और प्लस √1 - cos x हो गया। ये हो गया आपके पास इतना। अब ध्यान ये रखना है कि 1 + cos x और 1 - cos x का फार्मूला क्या होता है। दो फार्मूले अब इस पे लगने वाले हैं, तो उन फार्मूलों को आप लोग याद कर लें। 1 + cos x का फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर। हमने स्टूडेंट यहाँ पर कुछ गलतियां की हैं, हमने थीटा माना तो सबको थीटा कर दो, थीटा कर दो, ठीक है। हमने x बराबर cos थीटा माना है तो cos थीटा कर दिया हमने, तो 2 cos स्क्वायर थीटा/2 हो जाएगा, ठीक है ना। यहां पर स्टूडेंट कितना हो जाएगा, तो 1 - cos x या cos थीटा का सूत्र होगा 2 sin स्क्वायर थीटा/2 हो गया, क्लियर। डिवाइड बाय यहां हो जाएगा कितना होगा, तो 1 + cos थीटा का सूत्र होगा 2 cos स्क्वायर थीटा/2। यहां पर आप लोग सुधार कर लेना ना, x बराबर हमने cos थीटा माना है। आगे स्टूडेंट कितना हो जाएगा, प्लस रूट के अंदर 1 - cos थीटा का फार्मूला होगा 2 sin स्क्वायर थीटा/2, क्लियर, ये हो गया। अब देखें जो भी आपके पास सभी के सभी स्क्वायर के रूप में है और अंडर रूट के रूप में है, तो यहां पर √2 होगा और स्क्वायर और यहां पर रूट, तो रूट से बाहर हो जाएगा तो आएगा cos थीटा/2। ये वर्ग है ना तो रूट से कट गया। यहां पर यदि देखें तो यहां √2 बचेगा और यहां पर वर्ग से रूट हटा तो sin थीटा/2 हो गया, डिवाइड बाय देखिए यहां भी नीचे भी ऐसे ही करिए आप, √2 cos थीटा/2 हो जाएगा और प्लस √2 sin थीटा/2 हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप समझते चलें, इतना समझ में आ गया। अब एक काम करें कि देखें हर जगह √2 है, तो सभी में से √2 को गायब कर दो, सभी में से √2 को गायब कर दो, तो आपके पास आएगा कितना आएगा स्टूडेंट, तो आएगा आपके पास cos थीटा/2 माइनस sin थीटा/2 और नीचे हो जाएगा cos थीटा/2 प्लस sin थीटा/2। अब जब भी
कास और साइन के फॉर्मेट में कोई भी क्वेश्चन आपके पास आ जाए तो आपको सीधा है कि कास का भाग दे देना है। जो भी कास थीटा बाई 2 है तो कास थीटा बाई 2 का भाग दे देंगे। अंश में भी भाग देंगे, हर में भी भाग देंगे। तो कॉस थीटा बाई 2 में कॉस थीटा बाई 2 का भाग देंगे तो आएगा 1, फिर माइनस कर दें। साइन में जब कास का भाग देंगे तो आएगा tan थीटा बाई 2 हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद स्टूडेंट आपके पास है कास, इस पे भाग देंगे तो बचेगा 1 और यहाँ पर प्लस है तो प्लस। साइन में जब कास का भाग देंगे तो हो जाएगा tan थीटा बाई 2। क्लियर। इतना कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। चलिए अब फार्मूले पर सेट करने के लिए एक जो मान है स्टूडेंट वो tan पाई बाई 4 का मान है, माइनस tan थीटा बाई 2 कर दीजिए। यहां पर 1 ही होता है फार्मूले में तो यहां पर रहने दें। इसके साथ एक छिपा रहता है, एक छिपा रहता है ना। हर एक अंक के साथ एक रहता है तो tan पाई बाई 4 हम लिख सकते हैं इंटू tan थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। तो ये आपका फार्मूला सेट हो चुका है tan a माइनस बी के रूप में। तो अब आपको इस पे लगाना है स्टूडेंट क्या, tan इनवर्स हो जाएगा। ये किस फॉर्मेट में सेट हो गया, tan a माइनस बी के रूप में। तो a का मान है पाई बाई 4 और b का मान है थीटा बाई 2। तो यहां से tan क्या हो गया, कैंसिल। अब आपके पास आया पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। क्लियर। और जो कि थीटा का मान स्टूडेंट कितना था, थीटा का मान था 1/2 रहने दे, थीटा का मान था कॉस इनवर्स x इक्वल राइट हैंड साइड। तो ये आपका प्रूव हो चुका है। बस थोड़ा सा आपको कॉमन लगाना दिमाग और आपका आंसर आ जाएगा। फार्मूले आपसे बनने चाहिए। मैंने कई क्वेश्चन कराए हैं, सभी में फार्मूले कराता हूं और अधिक से अधिक क्वेश्चन करा रहा हूं ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर सको। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करोगे अच्छा समझ में आएगा। तो आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन तो आप आसानी से कर लेंगे। यदि स्क्रीनशॉट लेना है तो इतने का स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है ना। और ऊपर का भी आप लोग ले लें, क्वेश्चन का भी ले लें, है ना। हालांकि व्हाट्सएप ग्रुप में मैं भेज देता हूं जो भी ग्रुप में जुड़े होंगे, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन और सॉल्यूशन। आप लोग इस दूसरे क्वेश्चन को देखो और पहले क्वेश्चन को देखो, क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है। यहां x है तो x स्क्वायर, यहां पर x है तो यहां पर x स्क्वायर, ठीक है ना। याद रखना ये x स्क्वायर मतलब x की जगह हमने क्या माना था, cos थीटा माना था। यहां पर x स्क्वायर की जगह cos थीटा मान लेंगे। क्लियर, ध्यान रखना। और क्या चेंजेस है, माइनस है यहां पे प्लस है। तो जब लास्ट में tan a माइनस बी का फार्मूला लगा था यहां पे लग जाएगा tan a प्लस बी का फार्मूला लग जाएगा, ठीक है ना। तो हल करिए फटाफट। अब आपको समझ आ गया होगा कि कौन सा विधि लगेगा। पूरा सेम फॉर्मेट है पिछला क्वेश्चन का, बस आपको यहां पर थोड़ा सा चेंजेस रहेगा, एक फार्मूला अलग लगेगा। चलिए हल करना शुरू करते हैं। तो tan इनवर्स है कितना है, रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है और माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपके पास क्वेश्चन है। हमने क्या कहा था आपको कि x की जगह एक्स स्क्वायर है तो मान के चलेंगे कि एक्स स्क्वायर बराबर कॉस थीटा। तो थीटा बराबर कितना होगा स्टूडेंट, यहां से निकाल सकते हैं कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। चलिए अगले स्टेप पे करिए। तो tan इनवर्स हो जाएगा रूट के अंदर 1 प्लस कॉस थीटा, पूरा सेम प्रोसेस है। रूट के अंदर 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। यहां हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, बस वैल्यू पुट कर रहा हूं, अभी कोई चेंजेस नहीं कर रहा हूं। 1 माइनस कॉस थीटा, इतना तक आसानी से समझ गए होंगे। अगला जो फार्मूला लगने वाला स्टूडेंट वो 1 प्लस कॉस थीटा का, तो उसका सूत्र होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। इसके बाद 1 माइनस कॉस थीटा का तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इसके बाद स्टूडेंट नीचे भी 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 और माइनस है तो माइनस, रूट के अंदर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, कोष्टक आप लगा दीजिए। क्लियर, इतना चीजें आप समझ चुके होंगे। अब आपको करना क्या है, रूट के बाहर लाना है। रूट के बाहर लाइए फटाफट। तो यहां पर बचेगा रूट 2 कॉस थीटा बाई 2, माइनस नहीं है प्लस है तो प्लस कर दें रूट 2 साइन थीटा बाई 2 डिवाइड बाय रूट 2 कॉस थीटा बाई 2। फिर स्टूडेंट कितना हो जाएगा, माइनस है तो माइनस रूट 2 साइन थीटा बाई 2। मैंने आपको समझाया था कि हर जगह रूट 2 है तो हर जगह भाग दे दो, डिवाइड कर दो। तो आपके पास बचने वाला है कितना,
टेन इनवर्स, ठीक है, कितना बचेगा कॉस थीटा बाई टू। फिर पुराना ही मुद्दा आ चुका है जो आपने पहले क्वेश्चन पर देखा, यहां पर हो गया कॉस थीटा बाई टू माइनस साइन थीटा बाई टू। अब मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी कास और साइन के फॉर्मेट में दिखे कास प्लस साइन, कास माइनस साइन, तो आपको अंश और हर दोनों जगह कास का ही भाग देना है जो कि दे के रखा हो जो फॉर्मेट। तो कॉस थीटा बाई टू का भाग देंगे तो यहां बचेगा 1। साइन बटे कास होता है स्टूडेंट 10, क्लियर। और हो जाएगा नीचे कितना हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 1 और माइनस 10 थीटा बाई टू। इतना क्लियर, इतना आप समझ गए होंगे। इस स्टेप को आप समझे, मानना कि यदि ये स्टेप समझ में आ गया तो आपसे बन गए। एक जो है वो 10 45 का मान है, मतलब 10 पाई बाई 4 माइनस 10, यहां पर प्लस है तो प्लस कर दीजिए, 1 है तो 1 रहने दीजिए, माइनस है, एक हर जगह छिपा रहता है, तो 10 पाई बाई 4 हो गया इंटू 10 थीटा बाई 2 हो गया। अब ये जो फार्मूला आपका सेट हुआ वो 10a प्लस बी का है। किसका है, 10a प्लस बी का। 10a प्लस बी, ए का मान है पाई बाई 4 और प्लस थीटा बाई 2। ये 10 से 10 आपका कैंसिल, तो आपके पास कितना बचा स्टूडेंट, पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2, अर्थात पाई बाई 4 रहने दें, थीटा के जगह मान रख दें, तो 1/2 कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर बराबर राइट हैंड साइड। ठीक है ना, ध्यान रखना है पिछले क्वेश्चन में कॉस एक्स था, कॉस इनवर्स एक्स था, यहां पर कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर है। बस दोनों क्वेश्चन सेम है। तो आशा करता हूं ये भी आप लोगों को समझ में तो आ ही गया होगा और आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, इन क्वेश्चनों को आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए 1/2 काट इनवर्स एक्स इक्वल काट इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। यहां पर आपको देखना है कौन सा पक्ष लेकर चले, तो जो आपको बड़ा दिखे, जैसे ये राइट हैंड साइड बड़ा दिख रहा है ना, तो वो आपको राइट हैंड साइड ही लेकर चलना है। तो हल करते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड कितना है आपके पास, कॉट इनवर्स है, कोष्टक के अंदर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स, ये आपके पास है। इसमें से हमको लाना है कॉट इनवर्स एक्स, मतलब यहां से हमें ज्ञात हुआ कि जो एक्स का मान मानेंगे वो कॉट थीटा मानेंगे। तो चलिए माना मान के चलते हैं, माना मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं स्टूडेंट, हमने आपको समझाया था कि जो भी प्रूव करने के लिए हमें दिया रहे उसी को मानकर चलेंगे, कि उसी को प्रूव करना है। इतना आपको लॉजिक लगा लेना है, क्योंकि फार्मूला इतना जल्दी आपसे माइंड में घूमेगा नहीं। और यदि फार्मूला सेट हो जाता है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर होता है कॉसिक स्क्वायर और कॉसिक बाहर आ जाएगा, तो ऐसा लॉजिक लगाने में आपको समय लगेगा। तो सीधा मान लिया करें जो भी प्रूव करना रहे, और जब इस प्रकार ज्ञात ना हो पाए तब वहां पर फिर लॉजिक लगाएं। ठीक है, तो माना मानते हैं एक्स बराबर कॉट थीटा, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा आप बता सकते हैं, जी हाँ, कॉट इनवर्स एक्स हो जाएगा। कॉट इधर जाकर इनवर्स लग जाएगा। अब वैल्यू पुट करते हैं तो कॉट इनवर्स हो जाएगा, रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर स्टूडेंट, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि हमने कॉट थीटा माना है, और प्लस कॉट थीटा, कोष्टक लगा दें। कोष्टक का बहुत महत्व होता है, ध्यान रखिएगा। तो कॉट इनवर्स हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसका फार्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस कॉट थीटा। अब यहां पर रूट लगा है, वर्ग लगा है, तो रूट हट जाएगा, ठीक है, और वर्ग भी हट जाएगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो बचेगा आपके पास कॉसेक थीटा बचेगा और प्लस कॉट थीटा। अब क्या किया जाए, यहां से काट कैंसिल करना है, चाहे जो विधि लगाना पड़ जाए हमको। तो आगे इसको हल करें तो कोई भी इस फार्मूला नहीं, केवल एक फार्मूला दिख रहा है कि जो आपका कॉसेक होता है 1/, साइन होता है, और जो कॉट होता है वो कॉस बटे साइन होता है, कॉस बटे साइन होता है। दोनों का एलसीएम साइन ही होगा, तो कॉट इनवर्स नीचे साइन थीटा ही रहेगा, दोनों का एलसीएम, ऊपर बचेगा 1 और यहां पर कॉस थीटा। अब पुनः 1 प्लस कॉस थीटा का फार्मूला यहां पर आपको लगाना पड़ेगा। क्या होता है 1 प्लस कॉस थीटा का, तो मैं अभी बता रहा हूं, जो लिखूंगा वही फार्मूला है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, जी हाँ। और साइन थीटा का, थीटा बाई 2 के फॉर्मेट में, तो 2 साइन थीटा बाई 2
और cos थीटा बाई 2, ये फार्मूला होता है। क्लियर? तो एक cos से cos कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो आपके पास बचने वाला है cot इनवर्स cos थीटा बाई 2 बटे sin थीटा बाई 2। अब cos बटे sin बराबर क्या होता है स्टूडेंट? तो cot इनवर्स ही है, ये हो जाएगा cot थीटा बाई 2, cot थीटा बाई 2, cot से cot कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचा थीटा बाई 2, जो कि थीटा का मान कितना था भैया? थीटा का मान था cot इनवर्स x, बराबर आ गया राइट हैंड साइड, और यही आपको प्रूव्ड करना था, प्रूव करना था। तो ये कंप्लीट हो चुका, मतलब प्रूव्ड हुआ, ठीक है, मतलब सिद्ध हुआ। प्रूव्ड का मतलब हो गया सिद्ध हुआ, ठीक है, या इति सिद्धम, यही सिद्ध करना था, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। तो हमने क्या लेकर चला था? लेफ्ट हैंड साइड, तो आया है, राइट हैंड साइड लेकर चले तो लेफ्ट हैंड साइड आया है। थोड़ा ध्यान देना है, यहाँ पर गलत नहीं लिखना है, हमने राइट हैंड साइड लिया था और लेफ्ट हैंड साइड प्रूव कर दिया, ठीक है। तो क्लियर है, ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन कुछ नहीं रहता, थोड़ा सा फार्मूले तैयार कर लेना मेरे भाइयों, प्लेलिस्ट जरूर विजिट कर लेना, क्योंकि आप यदि नए हैं तो आप लोगों को क्रम से पढ़ना है। तो प्लेलिस्ट में मैथ्स बिल्कुल इजी तरीके से मैंने समझाया, यदि आप एक बार प्लेलिस्ट विजिट कर लेंगे तो जिंदगी में कभी आप ये नहीं कहेंगे कि मेरे से गणित नहीं बन रहा, मैथ्स में दिक्कत है, ठीक है। तो जरूर आप लोग क्रम से देखिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए आप लोग, और लास्ट क्वेश्चन है आज का, ध्यान दीजिएगा। यहां पर क्या प्रूव करना है? tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, और यहां पर tan इनवर्स x के फॉर्मेट में लाना है। तो मैंने आपको समझा ही दिया है, लॉजिक तो आसानी से लगा लेंगे कि अब हमको x बराबर, जो आपका x दिया है ना, x बराबर tan थीटा मानकर चलेंगे। x बराबर क्या मानेंगे? tan थीटा मानकर चलेंगे, ठीक है। तो चलिए हल करते हैं, और यहां पर आपका लेफ्ट हैंड साइड ही ले लेते हैं तो अच्छा रहेगा। तो कितना है? tan इनवर्स, कोष्टक ब्रैकेट के अंदर कितना है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है ना। अब हमने क्या कहा आपको? माना मानेंगे, कितना माना मान लेते हैं? x बराबर tan थीटा। जी हाँ, तो थीटा बराबर कितना होगा स्टूडेंट? तो tan जब पक्षांतर होगा तो इनवर्स में हो जाएगा, तो tan इनवर्स x हो गया। इतना क्लियर? वैल्यू पुट कर दो, तो tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर कितना हो जाएगा? अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और प्लस x का मान कितना है? tan थीटा, ये हो गया। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है? तो इसका फार्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का होता है sec स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा, tan थीटा। क्लियर? चलिए, स्क्वायर है और रूट है तो कट जाएंगे, तो tan इनवर्स कितना बचेगा ब्रैकेट के अंदर? sec थीटा प्लस tan थीटा। अब sec का वही फार्मूला आपको लगाना है 1 प्लस कॉस, जैसा कि अभी इसके पिछले क्वेश्चन में आपने देखा था cosec था तो 1 प्लस साइन लगाए थे, तो इसका हो जाएगा 1 प्लस कॉस, और tan का होता है स्टूडेंट साइन बटे कॉस। अब ये फार्मूले तो आप लोगों को 9th 10th से याद किए होंगे और बनता भी होगा। देखिए, दोनों के हर सेम है तो नीचे लिख दो cos, और ये 1 है तो 1, और साइन है तो साइन, एलसीएम हमने लेकर लिख दिया। अब हमको ये पता नहीं है कि 1 प्लस साइन का कोई फार्मूला होता है नहीं होता, तो एक काम करते हैं, साइन को बदल लेते हैं कास में, साइन को बदल लेते हैं कास में। बदल लीजिए तो कितना आएगा? tan इनवर्स 1 प्लस साइन को यदि कास में बदल लें तो कास 90 माइनस थीटा होता है, यही फार्मूला होता है। तो जब हमने साइन को बदला है तो कास को भी बदल लो, कास को बदल लेते हैं साइन में, तो π/2 माइनस थीटा हो गया। अब 1 प्लस कॉस थीटा का फार्मूला भी होता है, क्लियर है ना। 1 प्लस कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है? ध्यान रखिएगा मैं क्या कहना चाहता हूं। 1 प्लस कॉस थीटा, यहां पर 1 प्लस कॉस थीटा को होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, थीटा बाई 2 का भाग देंगे तो π/4 माइनस थीटा बाई 2। यहां थीटा का मतलब ये पूरा है, और जब 2 का भाग देंगे तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही साइन थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2, मतलब π/4 माइनस थीटा बाई 2, और कॉस थीटा बाई 2 तो कॉस π/4 माइनस थीटा बाई 2। ये थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना है कि ये 4 कहां से आ गया, तो ये पूरा थीटा का मान है स्टूडेंट, फिर हम इसमें भी 2 का भाग देंगे तो इस प्रकार से आ जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल, एक कास से एक कास कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा tan इनवर्स, लेकिन यहां पर जो कास बचेगा और साइन, तो कास बटे जो साइन होता है वो बनता है कॉट में, क्या बनता है? कॉट में, तो कॉट π/4 माइनस थीटा बाई 2, ठीक है ना। अब इसके बाद भी
काट को हम 10 में बदलेंगे, काट को 10 में बदलेंगे। तो देखिए कैसे बदलेंगे, ये 10 इनवर्स रहने दीजिए, काट को 10 में बदलेंगे तो 10 90 यानी पाई बाई 2 माइनस थीटा, थीटा का मतलब ये पूरा कोष्टक के अंदर जो भी है पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। क्लियर, ये 10 से 10 कैंसिल स्टूडेंट, तो आपके पास जो वैल्यू प्राप्त हो रहा है तो पाई बाई 2 हो रहा है और माइनस है पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आएगा पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2 इक्वल में, बस प्रूव हो गया, 1/2 रहे, थीटा का मान रख दो 10 इनवर्स x, तो ये आपका प्रूव हो गया। क्लियर, तो मैं एक ही पेज पे कंप्लीट करना चाहता हूं तो इसको मैं कर दिया, ठीक है, क्योंकि यदि मैं और पेज लगा देता तो आपको समझने में थोड़ा सा दिक्कत होता। तो यहाँ पर छोटे छोटे लिखे हैं तो आप लोग समझ जाएंगे, कैलकुलेशन आपसे बनना चाहिए मेरे भाइयों, ठीक है। इस प्रकार कई क्वेश्चन कराता हूं तो आप लोगों के लिए कैलकुलेशन आसान होना चाहिए। प्लेलिस्ट में अभी भी कह रहा हूं, आप लोग जरूर देख लेना, ठीक है। तो चलते हैं स्टूडेंट, अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर करना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि इसी प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।